हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज के व्लॉग में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मेरे ऑफ डेज में मैं इस बार क्या कर रही थी। यूजुअली बेकिंग से ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है मुझे, और जो ऑफ डेज होते हैं उनमें मैं प्रेफर करती हूँ कि घर के कुछ काम निपटा लूँ और बाकी रेस्ट कर लूँ अगर पॉसिबल हो तो। लेकिन इस बार क्योंकि ये ऑलरेडी जून का मंथ हो गया है और हमारी बेकर्स इवेंट जो है वो अगस्त में होती है, तो जो भी टाइम मुझे मिल पा रहा है मैं यूटिलाइज कर रही हूँ कि इवेंट की तरफ मैं अपने काम थोड़े से और आगे बढ़ा लूँ। Yay! Yummy! Is it yummy? Yeah. इस बार ऑफ डे का मेरा ये एजेंडा था कि मैं वेन्यू फाइनलाइज कर लूँ कम से कम, बिकॉज इसके बाद बैक टू बैक हमारे मास्टर क्लासेस लाइंड अप है और लाइव सीरीज भी जो चल रहे हैं वो भी चल रहे हैं। रायन को मैं साथ में इसलिए लेके जाती हूँ, टैग अलॉन्ग कर लेता है वो, ताकि हम थोड़ा स्पेंड कर पाए टाइम इकट्ठे। आइसक्रीम पार्टी कर लेते हैं, घूम लेते हैं, थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं, तो सारी चीजें साथ साथ हो जाती है। उसके साथ में गाड़ी में टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। बेसिकली आइडिया ये है कि हम दोनों साथ रह पाए। तो आज डे 1 था वेन्यू हंटिंग का, और हमने 3-4 वेन्यू आज देख लिए थे, जिनमें से ये मुझे बहुत ही स्पेशियस और अच्छा लग रहा था, क्योंकि इस बार जो हमारी इवेंट है वो बिगर एंड बेटर होने वाली है। एवरी ईयर बहुत सारे बेकर हमें ज्वाइन करते हैं, 120 की कैपेसिटी हम दे देते हैं, उसके बाद भी लोग और सीट्स रिजर्व करना चाहते हैं, बट हो नहीं पाता बिकॉज वेन्यू की लिमिटेशन हो जाती है। तो इस बार हम बड़ा वेन्यू ढूंढ रहे हैं। तो इस वेन्यू से हम निकल चले अगले वेन्यू की ओर, और ढूंढते ढूंढते शाम हो गई थी, लेकिन फिर भी हमें ये फाइनल चेक करना था आज। ये वेन्यू भी मुझे अच्छा लगा और सारी चीज़ें बहुत सही जा रही थी। सारे डिटेल्स वगैरह हमने ले लिए, और उसके बाद अब हम सोच रहे हैं कि इन्हीं में से कुछ एक फाइनल कर लेंगे। तो अब बारी थी घर वापस जाने की, और जाते टाइम हमें मेट्रो के सामने एक और वेन्यू दिखा, और हम कोशिश करते हैं कि वेन्यू मेट्रो के सामने हो ताकि आपको कम्यूट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बट हमें लगी थी तेज़ भूख, तो हमने कुछ स्नैक्स भी पिक किए और गाड़ी में खाते खाते हम चले अपने घर की ओर। और आज का दिन यही फिनिश हुआ। हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, अब और कुछ नहीं, बस घर जाना था और सो जाना था। तो डे ये फिनिश हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग हम फिर से रेडी हो गए। मैं रेडी हो गई अपने छोटू पार्टनर के साथ अगला वेन्यू एक्सप्लोर करने के लिए। देखो ये कितना खुश लग रहा है, मतलब साथ में हम रहते हैं तो बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। तो खुश वो इसलिए भी होता है क्योंकि बाहर जाते ही आइसक्रीम पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ मम्मा मना नहीं करती। कभी कभी तो हम ऐसे टाइम स्पेंड करते हैं, और समर हॉलीडेज भी चल रहे, तो इतना तो बनता ही है। Cornetto ice cream Oreo. ये वेन्यू मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नंबर 1 पॉइंट ये था कि ये मेट्रो के एकदम पास था, तो सबको बहुत आसानी हो रही है वेन्यू रीच करने के लिए। और देखो ये कितना स्पेशियस भी है, तो इतने सारे लोग आराम से एससीएम बेकर्स मीट को एंजॉय कर सकते हैं। अंदर का जो हॉल था जहाँ पे एक्चुअल में इवेंट होने वाला है, वो भी बहुत ही बड़ा था, बहुत ही स्पेशियस था। It's a comic book. In Full Circle, it's a graphic novel, but in Scholastic Bookstore, it's a comic book. Oh, that's fascinating. What's that? I like Dogman. क्योंकि वेन्यू ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो ही गया है, हमें पसंद आ गया है, तो आज मैंने सोचा कि शॉपिंग भी कर लूँ, जो कि बहुत टाइम से ड्यू था। मैंने कुछ शॉपिंग की और रायन ने भी अपने टॉयज़ एक्सप्लोर किए। तो आज हमने खूब सारी मस्ती भी की। शॉपिंग करने में किसको मज़ा नहीं आता। बैग्स भी मैं देख रही थी, ज़्यादा पसंद नहीं आए, बट हाँ मैंने ड्रेसेस कुछ लिए। उसके बाद बारी थी घर वापस आने की। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था। ट्रैफिक में तो फंसना ही होता है जब भी आप काम से निकलो दिल्ली में। तो किसी तरह हम वापस आए। वापस आके हमें होमवर्क फिनिश करना था। समर हॉलीडेज है, समर हॉलीडेज में ढेर सारे होमवर्क मिलते हैं। होमवर्क फिनिश करके डिनर करके हम आज चले गए सोने के लिए। आज के लिए बाय बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आपको मिलूंगी अगले व्लॉग में, जो कि आने वाली है ट्यूसडे 5:30 बजे।